आप ही की स्टडी का है 7, और फिर ठीक है जी, इसमें बैलेंस शीट बनानी है 8, 9, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए जी 7th में। सेवंथ आ गई। Following is the balance sheet of Producers Limited. Share capital, reserves, current liabilities, short-term provisions, fixed assets, non-current investments, inventories. शेयर कैपिटल में दो है जी, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप 8% प्रेफरेंस, ठीक है जी। रिजर्व्स में सिक्योरिटी प्रीमियम है, बहुत बढ़िया। In order to redeem preference shares, the company issued 5,000 equity shares, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स को फ्रेश इश्यूज के द्वारा भी सोर्स एंट्री का रूप दिखाया गया। आराम से बेटे पढ़ लीजिए, कोई टेंशन है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी पकड़ लिया मेरे को, तो अब लग रहा है कि ऐसी पकड़ लिया, बहुत इजी था ये तो। तो मुझे लग रहा था मुश्किल है, लेकिन है नहीं। बोलो अगला कर दूं या यही करना है? चलो कर लो, चलो जी पढ़ लिया। चलो वर्किंग नोट आप खुद बनाओ, मेरा मन है बेटे कि आप वर्किंग नोट खुद बनाओ, प्लीज बनाओ बेटे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में पहले टाइमलाइन बना ले, फिर आगे चलेंगे जी। आइए, बेटे प्रेफरेंस शेयर्स 8% 100 रुपए के हिसाब से, तो बेटे यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस बेटे 9,000 और बेटे 55,000। और ये कहां से कर रहे हैं जी? फ्रेश इशू 5,000 इक्विटी शेयर्स, ₹11। लो जी, इसके लिए इन्वेस्टमेंट बेच दी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 70,800 रुपए में। प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो बेटा पहली बात मैं तो ये बताऊंगा कि व्हेन फ्रेश इशू as well as
when fresh issue as well as past year profits both are utilized as source entry for redeeming preference shares, then it is better firstly to prepare a working note and find out how much balance is there in profits which was utilized for redeeming preference shares. लो बेटा, तो वर्किंग नोट 3 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए की है जी, प्रीमियम 10% है, तो 1,00,000 को या तो मैं फ्रेश इशू से कर सकता हूं और प्रॉफिट से कर सकता हूं, फ्री प्रॉफिट्स। तो फ्रेश इशू बेटे 50 का लेंगे, जबकि फ्रेश इशू 55 का, क्योंकि बेटे इसमें 50 प्लस 5 का प्रीमियम, तो प्रीमियम थोड़ी लेंगे बेटे, तो कैपिटल होता है, वहां भी नहीं लिया यहां भी नहीं लिया। इसका मतलब प्रॉफिट्स से आप 50,000 यूज कर रहे हैं। वर्किंग नोट 3 1,00,000 रुपए की प्रेफरेंशियल कैपिटल है। चलिए जी लिखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ producers, in the books of producers, पहली एंट्री लिख रहा हूं जी, %8 preferential capital debit, premium on redemption of preferential debit to 8% redeemable preferential holders account being preferential capital becomes due for redemption. एक लाख आराम से बेटे, 1,10,000 बेटे, इसमें से फ्रेश इशू और इन्वेस्टमेंट वगैरह बेच रहे हैं, तो पहले इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, बेटे इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए की है, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स being investments sold at a profit of rupees 10,800, इसको वहां पे ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस being profit on sale transferred to profit and loss account। आराम से बेटे
फोर्थ, तो बेटा जितना यूज किया है फ्रेश इशू निकाल लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 55, 50, 5 बी इशू ऑफ 5,000 equity shares at a premium of 10% to be used as proceeds for redemption of preferential capital। बेटे आराम से फोर्थ पॉइंट। अब बेटा जितना सीआरआर में किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बेटा मैं कह रहा हूं मुश्किल है ही नहीं, एक माइंड में विजुअलाइजेशन पिक्चर बनाइए। बीइंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू सीआरआर एज अ सोर्स एंट्री, premium on redemption of preference shares debit, बेटा पहले डेबिट किया इसको तो राइट ऑफ करना है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, securities premium account debit to premium on redemption of preference shares। लो बेटा, being premium on redemption of preference shares return off। लो बेटा, मैंने कहा मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल सी एंट्रीज हैं, मैंने पास भी कर दी। लास्ट में पेमेंट कर दीजिए 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, 1,10,000 बी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पेड। ये लीजिए, अब बेटा बैलेंस शीट बनानी है। मैंने आपको कितनी बार कहा पुरानी बैलेंस शीट रखिए, इन एंट्रीज का इफेक्ट लीजिए, आपकी बैलेंस शीट बन सकती है। बोलो बनाऊं या नहीं? वैसे तो मैंने बैलेंस शीट बना के दिखा दी है, मैं चाहता हूं कि कुछ बातें बता दूं। टेंथ में आ जाइए बेटे, टेंथ लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन 10th, उसमें बॉय बैक भी है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप 10th में आ जाएं। बस बेटे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 10th दिसंबर 2011 में आया था, 10th पूरा करेंगे बेटे। लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बाकी काम कर पाएंगे। इसमें जो मुश्किल था मैंने करा दिया है बेटे, एक दो क्वेश्चन जो रह गए हैं करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत इजी है। रिलायबल लिमिटेड furnish you with the following this balance sheet, preferential capital, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स में देखिए क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स। द कंपनी redeemed preference shares, it also bought back 50 lakhs equity shares at 50। the payment for the above made out of huge bank balance which appeared। बेटे बहुत ही इजी, क्या क्वेश्चन पूछ लिया।
देख लीजिए आप, यहीं पे देख लीजिए, आपको यहीं समझ आ जाएगा। पहले तो ड्यू कर दिया प्रेफरेंशियल कैपिटल, फिर रेवेन्यू रिजर्व यूज किया तो रेवेन्यू रिजर्व टू सीआरआर, प्रेफरेंशियल होल्डर की पेमेंट कर दी। अब आपको इक्विटी शेयर कैपिटल को बायबैक करना है, तो आप एंट्री कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल लॉस ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर आप एक एंट्री और पास कर दीजिए, शेयर प्रीमियम टू लॉस ऑन बायबैक। ले लो, मुश्किल थोड़ी है, लॉजिक्स बता दिए आपको। तो बेटे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बड़े प्यार से आपको हर चीज बताने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अच्छा, पहला देख लेते हैं। लो जी, from the following information calculate the amount that should be transferred to CRR। आपको इसमें से निकालना है कि कितना अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करें। मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए आप दो सोर्सेज यूज कर सकते हैं, एक फ्रेश इशू और एक प्रॉफिट्स। प्रॉफिट से जितना यूज करेंगे वो सीआरआर में डालते हैं। तो फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम 12 लाख, फ्रेश इशू 10 लाख, तो कितना करेंगे 2 लाख। सेकंड में 12 10 2, प्रीमियम को छोड़ दीजिए, 12 10 2 12, फोर्थ पार्ट में बेटे डिस्काउंट लेस करने के बाद कंपेयर करते हैं और प्रीमियम का अमाउंट नहीं देखते। तो फोर्थ पार्ट में 10 लाख रुपए के फ्रेश इशू हैं 10% डिस्काउंट में, तो कंपनी के पास तो 9 लाख ही आए, हमें एटलीस्ट 10 तो पूरे करने हैं। तो 12 में से 9 चले गए 3। अगर प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्रीमियम का पार्ट नहीं लेते, डिस्काउंट पे करते तो डिस्काउंट का पार्ट लेते हैं, लेकिन आजकल इनका रेलेवेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट में आजकल कंपनीज एक्ट 2013 ने मना कर दिया है। तो ये क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंस का नहीं रहा। तो ठीक है जी, इन्हीं बातों के साथ मैं रूपेश आनंद आपके सामने ये बात कहना चाह रहा हूं कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर इंसान चाहे उसको पाने के लिए। बेटे ये मेरी एक लास्ट लेक्चर था पूरी कंपनी अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मैं चाहता हूं ये लास्ट में सब करे, इसलिए मैंने लास्ट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और आपको फायदा हुआ होगा इन क्लासेस का। और मैं ये भी चाहता हूं कि आपको सच में फायदा हो और बेटे लाइफ में आप आगे बढ़े, सक्सेस अचीव करें। और कभी भी दिल्ली आए तो बेटे मिले, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि सच में मेहनत हुई है तो बेटे आप अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हैं। हम पटेल नगर दिल्ली में फेस टू फेस क्लासेस भी लेते हैं और बेटे पेन ड्राइव में तो है ही। तो बेटे आप सभी का साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम पेन ड्राइव्स बेचते हैं, फेस टू फेस करते हैं, आप वो भी रखेंगे, लेंगे। और मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको क्वालिटी दूं। इन्हीं बातों के साथ मैं रूपेश आनंद आज आपसे शब्बा खैर कर रहा हूं। फिर मिलेंगे, भगवान करे आपका आने वाले अटेम्प्ट पेपर बहुत अच्छे हो और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज मेल के थ्रू इन्फॉर्म करो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।